ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग के इस हाई यील्ड और एग्जाम रेडी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। एक शानदार फोकस और भरपूर एनर्जी के साथ चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ हम मैपिंग के उन सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे जो एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम पहले मास्टर स्ट्रैटेजी देखेंगे, फिर अमेरिका और अंटार्कटिका की सीक्रेट्स पर जाएंगे, उसके बाद अफ्रीका और यूरोप की मैपिंग, फिर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के हाइलाइट्स और लास्ट में खुद को टेस्ट करने के लिए एक अल्टीमेट एग्जाम रिवीजन क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ज्योग्राफी मैपिंग मास्टर स्ट्रैटेजी, द टॉपर लेवल अप्रोच। देखिए, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो ये 5 स्टेप मैपिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए एक अल्टीमेट हैक है। सबसे पहले कॉन्टिनेंट फिक्स कीजिए, मतलब पहचानिए कि जगह कौन से महाद्वीप में है। फिर डायरेक्शन थिंकिंग से उसकी दिशा तय कीजिए। तीसरा कदम है लैंडमार्क लिंक, जहां आप उसे किसी फेमस नदी, पहाड़ या समुद्र से जोड़ देते हैं। इसके बाद उस जगह का एक 1 लाइन फैक्ट दिमाग में बिठाइए और अंत में ब्लैंक मैप पर उसकी प्रैक्टिस। ये सिंपल सा तरीका एक मुश्किल ग्लोब को बहुत ही आसान और लॉजिकल बना देता है। और यही बात हमें शानदार गोल्डन रूल तक लाती है। मैप को रटना नहीं है, कनेक्ट करना है। बिल्कुल सही सुना आपने। ज्योग्राफी में सक्सेस रटने से नहीं मिलती, बल्कि चीजों के बीच सही कनेक्शन बनाने से मिलती है। अब आप सोचेंगे कि कनेक्शन बनाए कैसे जाएं? तो इसके लिए ये MR ग्लास मेथड एक जादू की तरह काम करता है। कोई भी मैप उठाइए और इस एक्रोनिम से इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर लीजिए। M से माउंटेन्स, R से रिवर्स, G से ग्रासलैंड्स, L से लेक्स, A से एरियाज यानी कि डेजर्ट्स, S से सीज और स्ट्रेट्स और आखिरी S से स्पेशल फैक्ट्स। बस इस फॉर्मूले से आप सबसे क्रूशल और हाई यील्ड डेटा पल भर में निकाल सकते हैं। और मान लीजिए कल ही आपका एग्जाम है, तो घबराने की जरूरत नहीं। वहां काम आएगी हमारी 3M स्ट्रैटेजी। ये एक लास्ट मिनट रिवीजन टेक्निक है जो बड़ी बड़ी किताबों को 3 छोटी चीजों में समेट देती है। माउंटेन्स यानी कि उसकी लोकेशन और एक मेमोरी फैक्ट। इस तरह आप बहुत सारा डेटा आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, अमेरिकाज एंड अंटार्कटिका सीक्रेट्स, हाई यील्ड फैक्ट्स। उत्तरी अमेरिका को अगर एक झटके में याद रखना है तो बस ये सुपर ट्रिक याद रखिए। वेस्ट यंग, ईस्ट ओल्ड। ये दरअसल वहाँ की जियोलॉजिकल एज को दिखाता है। पश्चिम में आपको मिलेंगे यंग फोल्ड माउंटेन्स जैसे कि रॉकीज, जबकि पूर्व में आपको घिसे हुए पुराने यानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे जैसे अपालाचियन। है ना एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? और अगर नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स के नाम याद करने में कंफ्यूजन होती है तो बस एक वर्ड याद रखिए, होम्स। H से ह्यूरन, O से ओंटारियो जो इनमें सबसे छोटी है, M से मिशिगन जो इकलौती ऐसी झील है जो पूरी तरह से USA के अंदर है, E से एरी जो सबसे उथली है और S से सुपीरियर जो एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। हो गया ना सारा डेटा एक वर्ड में ऑर्गेनाइज्ड? अब थोड़ा दक्षिण अमेरिका की तरफ चलें। यहाँ के घास के मैदानों को मैच करने वाले सवाल अक्सर आते हैं। इसके लिए बस PLC ट्रिक दिमाग में रखिए। P से पंपास जो अर्जेंटीना में है, L से लानोज जो वेनेजुएला में है और C से कैंपोज जो ब्राजील में है। एग्जाम्स में डायरेक्ट मार्क्स दिलाने वाला डेटा है ये। चलिए अब अंटार्कटिका चलते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है? बिल्कुल। और एग्जामिनर्स के यहाँ 2 फेवरेट ट्रैप्स हैं। पहला है ड्रेक पैसेज जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता है। और दूसरा है लेक वोस्टॉक जो बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबी हुई अंटार्कटिका की सबसे बड़ी सबग्लेशियल झील है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मैपिंग अफ्रीका एंड यूरोप, चोक पॉइंट्स एंड बाउंड्रीज। अफ्रीका के भूगोल को मास्टर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है इसका डेजर्ट और रिवर कॉम्बो बनाना। जैसे उत्तर में विशाल सहारा मरुस्थल को दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के साथ जोड़कर देखिए। इसी तरह ऊपर भूमध्य सागर से लेकर नीचे कालाहारी तक आप एक बहुत ही सिस्टमैटिक पैटर्न देख सकते हैं। और अफ्रीका के इन 3 स्ट्रेट्स यानी जलडमरू मध्य को तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ये ग्लोबल चोक पॉइंट्स हैं। जिब्राल्टर जो अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ता है, बाब अल मंडेब जो लाल सागर और हिंद महासागर के बीच का दरवाजा है, और मोज़ाम्बिक चैनल जो अफ्रीका को मेडागास्कर से अलग करता है। MCQs के लिए ये बेहद जरूरी हैं। यूरोप की बात करिए तो इसका मैप काफी सॉर्टेड है। बीचों बीच आल्प्स पर्वत हैं जो यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं। पूर्व में यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया के बीच की दीवार का काम करते हैं।
नदियों में वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है और डैन्यूब की खासियत यह है कि यह दुनिया में सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरने वाली नदी है। चलिए अब मुड़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया हाइलाइट्स, डेजर्ट्स एंड स्ट्रेट्स। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 20%, ये बहुत कुछ कहता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ एक जगह से होकर गुजरता है, और वो है एशिया की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। जरा सोचिए, एक छोटी सी जल संधि जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी के लिए कितनी क्रूशियल हो सकती है। एशिया में बहुत से रेगिस्तान हैं और उन्हें याद रखने में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो ये GTTA ट्रिक यूज कीजिए। G से गोबी, जो कि एक ठंडा रेगिस्तान है, T से थार, जो गर्म है, T से तकलामाकन, जो एकदम रेतीला है, और A से अरेबियन, जो फिर से एक हॉट डेजर्ट है। इस तरह आप उन्हें सिर्फ नाम से नहीं बल्कि उनके क्लाइमेट से भी याद रख पाएंगे। और अगर हम डाउन अंडर यानी ऑस्ट्रेलिया और ओशेनिया की तरफ जाएं, तो बस ये BTC एक्रोनिम याद रखिए। B से बास स्ट्रेट, जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है, T से टॉरस स्ट्रेट, जो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच है, और C से कुक स्ट्रेट, जो न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को बांटता है। इन 3 लेटर से 3 क्रिटिकल वाटरवेज आपके दिमाग में लॉक हो जाएंगे। और अब वक्त है फाइनल सेक्शन का, सेक्शन 5, अल्टीमेट एग्जाम रिवीजन क्विज। चलिए देखते हैं ये ट्रिक्स कितनी काम आती हैं। तो आपका पहला सवाल है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार पार करती है? ऑप्शंस हैं A नील, B अमेज़न, C कांगो या D नाइजर। सोचिए। ऐसे ही सवालों में वो 1 लाइन मेमोरी फैक्ट्स काम आते हैं जिनकी हमने बात की थी। अगर आपने नील सोचा था तो आप ट्रैप में फंस गए। सही जवाब है कॉन्गो नदी। नील दुनिया की सबसे लंबी नदी जरूर है, लेकिन कॉन्गो की वो खास बात जो इसे बिल्कुल अलग बनाती है वो यही है कि ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। चलिए एक और एडवांस लेवल का ट्रैप देखते हैं। एशिया की लेक बालखश में ऐसा क्या है जो इसे अनोखा बनाता है? देखिए, बैकाल तो सबसे गहरी झील है, लेकिन बालखश की खासियत ये है कि ये आधी ताज़े पानी की है और आधी खारे पानी की। इस तरह के यूनिक फैक्ट्स ही आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं। तो आज के इस मैपिंग एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। ये पूरा ज्ञान गायत्री गुरुसत्ता, मातृसत्ता, शिप्रा और बेबी क्रीदा को ससम्मान समर्पित है। और प्रवीण सर का भी विशेष धन्यवाद, जिनके मार्गदर्शन से ये ट्रिक्स हम तक पहुंची। #UP एग्जाम वाले ब्लैंक मैप्स पर अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या भूगोल सिर्फ मैप पर खींची गई कुछ लकीरें हैं, या फिर ये पूरी दुनिया की राजनीति और भविष्य को आकार देने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार है? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।